पानी पिवाओ। तभी आप ना आए वाल साद अली ना तो मानी चौक के तेन दिखाऊंगा। उको आखो जो दुश्मन खिले दावा ने, मैं ते सीने ते खंजर चले दावा ने। थोड़े मुनाफिक लोग हैं ऐसी। मुझे खुद गर्मी लग रही, इनको मैं कह रही हूँ नहीं नहीं कोई गर्मी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है, करम है। और कपास की चुनाई हो रही है। कपास की चुनाई आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से कपास तो बहुत अच्छी इस दफ़ा खिली हुई है। लेकिन साथ ही एक फार्मर के लिए दुख की ये बात भी है कि अब ये टर्मिनेट हो चुकी है, क्योंकि ये पत्ते देखे ना सारे झड़ गए हैं कपास और काली हो गई है। ये दिखाएं जरा जी कपास के हालात किस तरह से हैं। तो बिल्कुल सारे पत्ते भी गिर गए हैं और बिल्कुल काली हो के ना कपास। तो फार्मर के कौन कौन से दुख हैं जो मैं आपको बताऊं कि कितने महंगे महंगे स्प्रेज यहाँ पे किए गए हैं। जितना भी आप सोशल मीडिया पे देखें ना, यूट्यूब खोलें, पता नहीं कंपनियों ने क्या क्या फिल्में चलाई हुई हैं और इतने महंगे स्प्रे कि मैं जो फिर हम तो करते हैं या जो फिर इस फील्ड में है उनको तो बताने की जरूरत नहीं। एक एकड़ पर समटाइम 10-10 हज़ार रुपए का स्प्रे हुआ है और कोई फायदा नहीं हुआ। अगर फायदा होता उन महंगे स्प्रे का तो गाइस फिर कपास की ये हालत तो नहीं होती ना। ये देखें, ये टिंडे तो चले, अल्लाह ताला ने फिर फार्मर को यहाँ से रिस्क अता करना है। तो ये टिंडे जो पहले लग गए थे ना, वही ये अब जो खिले हुए हैं या जिसकी अब चुनाई हो गई है, नए टिंडे भी नहीं बने और बिल्कुल भी कपास के पत्ते भी गिर गए। कौन कौन से हमने स्प्रेज किए हैं मैं आपको बताती हूँ, जिनकी बड़ी चर्चा हो रही होती है यूट्यूब पे भी। जी ये ICI का इसमें है उलाला, वो हमने किया। इसमें जाफिर वालों का है मतोई, हमने वो किया। इसमें वो नया सवेरा क्या एक्सटेल किया कि जी ये सफ़ेद मक्खी के लिए और जी तेले वेले के लिए। जी ये इनकी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, पता नहीं क्या क्या तरीके। तो वो हमने किया। इसमें बायर का मोमेंटो, उसकी बड़ी तारीफ होती है कि सफ़ेद मक्खी पे उसने बड़ा मार करना है, लेकिन किसी ने सिफर। मैं कहती हूँ होता है ना कि चलें 5% 10% आपकी चलो फसल को उसका कोई फायदा पहुंचा हो। चलें जी आपने 10,000 खर्च किए और फसल को आपके 5% भी कोई फायदा हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यही वजह है ना कि हमारे तो मुल्क में मतलब पूछने वाला तो है कोई नहीं। ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज इतने महंगे महंगे स्प्रे बेच रही हैं और जो फार्मर खरीदते हैं बेचारे, उनके तो पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। तो आगे कौन करेगा कपास काश्त? कोई भी नहीं करेगा। सारी बात है, जब फायदा ही नहीं होना, आपके महंगे महंगे स्प्रेज, ऊपर से ये सफेद मक्खी और तेला, ये एक इतनी सख्त जान ये बीमारियां पड़ गई। लेकिन शायद ये बीमारियां सख्त नहीं है, स्प्रे निकम्मे हैं। अगर दवाइयों में कोई असर होता तो जाहिर बात है इन पे भी असर होता। तो वो जी अल्लाह ही हाफिज है हमारा, तो जो होना है तो होना है। लेकिन जो हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क होना है, जब कॉटन ही नहीं हो सकेगी फार्मर से काश्त, तो कौन सी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलेगी? जाहिर बात है टेक्सटाइल सेक्टर भी खत्म हो जाएगा। वैसे भी ये क्या कहें कि बात से फिर वो बात निकलती चली जाती है। यहाँ बच क्या रहा है और आपको क्या बचता हुआ दिख रहा है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तो ये भी खत्म। अब आगे सारी फसलों के बुरे हालात हैं। ये कपास का भी जो बुरा हाल हुआ, ये पता नहीं अब कैमरे में ये सारा जो कालापन है इसका पता नहीं आपको नजर आया होगा कि नहीं, लेकिन पत्ते बिल्कुल जल गए। ये देखिए, ये जरा दिखा ना, ये जरा इसको ग्रीन होना चाहिए था। ये जो बिल्कुल पत्ते सूख चुके हैं, जल गए हैं, ये हालात है बीमारियों का। किसी स्प्रे का कोई फायदा नहीं। तो गाइज मेरे व्लॉग में वही होता है जो मेरी मतलब रियल मेरी अपनी जिंदगी में है या जो मेरा रूटीन में मैं कर रही होती हूँ, उसी पे मैं बात करती हूँ और बात आप कर भी उसी पे सकते हैं।
ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी लाइफ कुछ और है, आपकी फील्ड कुछ और है, आप उसके बिल्कुल अपोजिट कोई काम करें। तो मैंने तो शुरू से ही, जब मैंने यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट किया था, तो मैंने अपनी रियलिटी पर ही व्लॉग्स बनाने शुरू किए थे कि ताकि आगे चल के मुझे कभी कोई मसला ना हो। अब मैं जहाँ भी फिर रही होती हूँ, चल रही होती हूँ, मैं वहीं पे अपना व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। मुझसे ये पूछा भी जाता है अक्सर कि जी आप कभी कुछ तो कभी कुछ कमेंट में, कि वो कभी आप फसलों में हैं तो कभी आपका तो ये घर है, तो यहाँ आपका पॉलर है और आप उधर फसलों में फिर रही हैं। वो सारा कुछ ठीक है, ये नहीं कि मेरा पॉलर भी है, ये फसलें भी मेरी अपनी ही हैं। मैं यहाँ किसी की फसल में नहीं फिर रही, या मैं कोई यहाँ जस्ट व्लॉग बनाने के लिए नहीं आती। यही हमारी ज़िंदगी है और यही हमारे सोर्स ऑफ इनकम है और यहीं पे हमारा सारा वक्त हम स्पेंड करते हैं। फिर जहाँ पे वक्त ज़्यादा गुजारा जाता है वहीं पर ही मैं व्लॉग बनाती हूँ। जो मेरा पॉलर है वो मेरा शौक से किया जाने वाला एक काम था, मुझे शौक था तो मैंने किया। तो ये तो फिर हमारी कह लें कि जो ये फार्मिंग है, ये हमारा उड़ना बिछोना है, यही ज़िंदगी है हमारी, क्योंकि हम बेसिक इसी की पैदावार है, तो इसके बगैर गुजारा नहीं होता। लेकिन अब जो इसके हालात बुरे हुए हैं ना, इसलिए अक्सर आपको मेरे व्लॉग में मतलब ये रोना नज़र आता है। मैं वैसे रोने पसंद नहीं करती, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, या ये हर वक्त आप रोना धोना मचाए और आपने देखने वालों को भी बोर करते रहें। लेकिन गाइज अब ये जो भी मेरी बातें हैं ना, ये हकीकत है। अब तो मैं सोचती हूँ काश मतलब वो जो लाखों रुपए के हमने कपास पे स्प्रेज का खर्चा किया ना, हम वो तो ना करते कम से कम। इसने तो बचना नहीं था, या यही कुछ इसने हमें देना था, कम से कम वो लाखों रुपए हमारे स्प्रेज पे तो ना खर्चा होते। ये देखिए, ये आपको मैं एक पौधा दिखाऊं, इसकी आप हाइट देख रहे हैं, ये मुझसे बड़ा है ये पौधा, मतलब 5 फीट 5 इंच मेरी हाइट है। तो ये मुझसे बड़ा है, तो मतलब ये 7 फीट तकरीबन इसकी हाइट है गाइज। और इस पे ना होने के बराबर इस पे फ्रूटिंग है। मतलब ये कद बड़े वाली कोई बात नहीं है। कहते हैं ना कि जी पौधों का कद बड़ा होगा तो उस पे शायद बड़े फल लगेंगे, नहीं, ये कोई बात नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे मैं आपको पौधे दिखाऊं तो बाज पौधों पे ना गिने हुए हैं, थोड़ा पीछे हट जाएं, गिने हुए हैं हमारे के छोटे छोटे पौधों पर भी 100 टिंडे हैं। लेकिन ये जो इतना बड़ा है ना पौधा, ये देखिए, ये जी दिखाएं जरा इधर। और जो मेरे शौहर है ना, वो ऐसे जदीद फार्मर हैं कि वो सिर्फ कद को पसंद करते हैं, बेशक उस पे टिंडा हो ना हो। पूरे जहाँ उनको दिखेगा ना कोई बड़ा सा पौधा, मुझे पकड़ लेते, आजा तेनों विखावा, एडे एक सोहनी उत्थे पौधा खला, आजा तेनों विखावा, बेशक उन्हें ते एक भी टिंडा ना होवे। असी खुश हो जाने हैं भाई उनका कद बड़ा बड़ा है। तो गाइस बात ये कि कद पे ना जाए, कद में कुछ नहीं है। अल्लाह ताला करे कि मतलब फसल आपकी कद छोटा भी हो तो वो अगर फ्रूटिंग अच्छी ले लेना तो प्रॉफिट है आपका उसमें। कद्दों वालों पे हमने तो अब ये मैंने आपको लाइव दिखाया है पौधा, इसके शायद 2-3 टिंडे हैं और वो भी अभी मैच्योर नहीं है। अब पता नहीं कब इन्होंने मैच्योर होना है और फिर उसके बाद इसकी जी खिलाई हो। तो गाइज फार्मर के हैं जी बुरे हालात। जब फार्मर के होते हैं ना जी बुरे हालात, बेसिकली हमारी जो मईशत है उसका बड़ा हिस्सा जो है वो फार्मर से ही चलता है। तो जो हमारी मईशत है वो भी तबाह हाल है, हमारे मुल्क का फार्मर भी तबाह हाल है। और आगे क्या होगा अल्लाह ताला बेहतर कर दे हर इंसान के लिए, क्योंकि ज़राअत से सिर्फ कोई थोड़ा सा तबका नहीं है। एक तो वो तबका है ना कि जो ज़राअत कर रहा है डायरेक्टली, जो फसलें उगा रहा है जैसे कि हम हैं। फिर ज़राअत से वो तबका भी वाबस्ता है जो यहाँ पे लेबर का काम करता है, वो भी ज़राअत से वाबस्ता है। और जब फार्मर की जो क्रॉप है, गंदम है, जैसे कपास है, जैसे तिल है, जो भी है वो दालें उगाता है, वो सारी चीज़ें जाती हैं, वो सारी मुल्क की ज़रूरियात हैं। देखें अब एक फार्मर की तबाही से सारे मुल्क की तबाही है। इसमें ये नहीं कि कुछ चंद फर्द, कुछ चंद खानदान या हज़ारों खानदान इससे मुतासिर हो रहे हैं या होंगे, नहीं, इससे सारा मुल्क तबाह हो जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहती, लेकिन ये हो गया है, ये हो रहा है और आगे भी कोई बेहतरी के आसार गाइज नहीं दिख रहे हैं। जो ठेकेदार है, हमारे पास भी काफ़ी सारा
जो रकबा था ना वो ठेके का भी था। अपना हमारा काम था ज़्यादा ठेके का था, वो हम भी छोड़े जा रहे हैं क्योंकि आगे है ही नहीं आप किसी के पास उनको रेंट पे करने के लिए। चलिए गाइस अब ना कपास से निकलते हैं बाहर। पानी वास्ते फोन किया है, साथ निकल चुके हैं पानी लेके लेबर को। अब प्यास लगी और वो बार बार पानी मांग रहे। पानी के लिए मैंने कॉल कर दी है साथ क्योंकि पानी लेके वो पहुंचने ही वाला होगा। तो बातें तो गाइस अभी खत्म नहीं हुई, रोने तो अभी हमारे खत्म नहीं हुए, दुख तो हमारे अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुए हैं। बाहर चल के करते हैं बात। कपास के अंदर अब मुझे तो घबराहट हो रही है, गर्मी सी लग रही है। वैसे इनको लेबर को मैं बातें सुनाती हूँ कि एवं ड्रामे कर रही हैं, मौसम बड़ा ठंडा है, सुकून नाल तुसी ना अपना काम जारी रखो। लेकिन अपनी गल ये है कि मैनू बहुत गर्मी लग रही है, मैं बाहर जा रही हूँ, वहाँ बाहर खड़े होकर पुरस्कून से बात करती हूँ। यही तो हमारे माशरे का दोगलापन है ना, जो हमें लगता है हमें वो दूसरों के लिए नहीं लगता। हमारी तकलीफ हमारी है, थोड़ी नहीं है। दोहरी पॉलिसी, दोहरे मुनाफिक लोग हैं ऐसी। मुझे खुद गर्मी लग रही, इनको मैं कह रही हूँ नहीं कोई गर्मी नहीं। लेबर को भी प्यास लगी है, मुझे भी बड़ी प्यास लगी और साथ मुझे नजर आ रहा है कूलर समेत के पानी भी आ चुका है। तो गाइस जब हम बच्चे होते थे ना, क्योंकि हम फार्मर आज तो नहीं है, मतलब बाप दादा से यही हमारा है शोभा। तो जब मेरे बाबा स्प्रे करवाया करते थे ना कपास में, तो उस वक्त की मैं आपको बात सुनाती हूँ कि हम बच्चे वहाँ से भाग जाते थे। वो इस तरह की स्मेल आती थी कि वहाँ पे बंदा नहीं खड़ा नहीं हो सकता था, बल्कि वो लोग हमें खुद ही भेज देते कि बच्चे चले जाए, यहाँ पे स्प्रे हो रहा है। तो उसकी दूर दूर तक स्मेल ऐसी होती थी ना कि वाकई में हम नहीं खड़े हो पाते थे। अब आज की मैं आपको बताती हूँ, हम जो स्प्रे करवा रहे होते, हम साथ ही बैठे होते हैं इधर स्प्रे वाली मशीनों वाले चले जा रहे होते हैं, तो हम सूंघ रहे होते हैं पत्तों को पकड़ के यूं करके ना, यूं कोई स्प्रे का असर हुआ है? कोई नहीं। मतलब आप जिसमें कोई स्मेल ही नहीं है तो किसी चीज पे उसने क्या असर करना है? किसी इंसान को फील ही नहीं हो रहा कि हम स्प्रे करवा रहे हैं। वो मतलब क्या हालात हैं अब फार्मर के हो गए। ये जो नया सवेरा वाली कंपनी का, उस वक्त इनका कुछ और नाम होता था, या शायद यही होता था, मुझे याद नहीं। बट इनके स्प्रेज क्या बल्ले बल्ले होती थी। बाकी स्प्रेज या बाकी कंपनीज तो ज्यादा अब उनका नाम सुना है, लेकिन जब हम बच्चे थे तो हमारे अब्बू लोग जब करवाते थे तो तब पॉलिट्रिन सी और इस कंपनी के स्प्रे पोलो वगैरह ना, उनकी बड़ी चर्चा होती थी और सच में असर भी होता था, फायदा भी होता था। तब ये जो हमारी कपास है ना, वो पानी आ चुका है। उस टाइम में जो हमारी कपास की क्रॉप होती थी ना गाइज, वो अब जैसे अब तो अगस्त है और ये अगस्त में फसल टर्मिनेट हो चुकी है, तो तब हमारी नवंबर दिसंबर तक फसल चल रही होती थी। शदीद सर्दी में यूं करके कांपते कांपते, मैं छोटी बच्ची होती थी जब मैं दादी अम्मी के साथ आया करती थी। अम्मी मेरी नहीं करवाती थी ये काम, मेरी दादी अम्मी करवाती थी। तो कपास की जब हम चुनाई पे आते थे तो हम बच्चे जर्सियां पहने होते थे, दिसंबर तक कपास चल रही होती थी। तो अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये एक महीना भी और चल जाए। तो बस हालात नहीं रहे हैं। अब मौसम की भी हैं काफ़ी सारे इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि अब तब्दील हो चुके हैं। लेकिन ये चीज़ें हैं ना कि ये कंपनीज या ये जो भी महकमा ज़राअत है हमारे मुल्क की, जिसमें लाखों अफसरान बैठे हैं, जिसमें करोड़ों रुपए की वो मरात ले रहे हैं गवर्नमेंट से, तो लेकिन काम कोई नहीं, सिफर का भी कोई काम है ही नहीं। कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए है ही नहीं, मुखलिस ही नहीं है इस मुल्क के साथ। बात तो करते वक्त हम हुक्मरानों की ही बात करते हैं, ज़ाहिर ब्लेम तो हमने उनको ही करना है क्योंकि वो हुक्मरान है। लेकिन बहैसियत फर्द हम भी कुछ नहीं कर रहे, कोई भी अपनी जिम्मेदारी जो है ना वो पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। वो भी बैठे हुए कुर्सियों पे जनाब, उनको पता है सरकार ने तो हमें देना ही देना है, उनको किस बात का डर है, कोई ऊपर पूछने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पे सभी घपला ही प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। प्यार तो किसी को है नहीं कि ये मुल्क हमारा है, इसमें वाबस्ता बसने वाले जो लोग हैं वो हमारे हैं, या एक दूसरे के मुफाद का हम ख्याल करें। जी नहीं, यहाँ अपनी अपनी पड़ी हुई है, किसी को किसी की
है नहीं, दोगली पॉलिसियाँ, मुनाफिकतें, मुनाफिक लोग मैं इसको कहूँगी। यहाँ सिर्फ हुक्मरान नहीं, यहाँ हम अवाम और जो हुकूमत के मुलाजमीन हैं, ख़ास तौर पर जो सरकार के मुलाजमीन हैं ना, वो तो बिल्कुल ही किसी भी शोबे में बैठे, इसी वजह से ज़राअत ख़त्म होगी। मुझे तो वैसे नहीं पता कि मैं कोई ऐसा आपको गिन के बताऊं कि जी एक्चुअल कितने मुलाजिम हैं और कितनी करोड़ों की वो सैलरीज ले रहे हैं, लेकिन जो ले रहे हैं वो किस काम की ले रहे हैं। ज़राअत का ये हाल हो चुका है। आगे जो हुकूमत का काम है वो भी गलत, और जो आगे पीछे देखने वाले लोग थे वो भी गलत। तो इस सारे गलत सिस्टम में अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह इस मुल्क पे रहम फरमा, सिर्फ फार्मर पे नहीं, सब पे रहम फरमा। सभी बहुत मुश्किल में हैं, लोगों की पता नहीं आजमाइशों की कैसी कैसी लोग जिंदगियां गुजार रहे हैं। हर बंदे को अपना मसला नज़र आता है, जाहिर है दूसरे का तो उसको कम नज़र आता है, लेकिन मैंने बहुत से लोगों की ऐसी ऐसी कहानियां देखी हैं परेशानियों की, किस तरह से लोग अपना एक एक दिन किस तरह से काट रहे हैं। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। तो गाइस पानी आ चुका है, हम जाते हैं पानी की तरह। पानी पिवाओ। तभी आप ना आए वाल साल ले ना तो मानी चौक के तेन दिखाऊंगा। आज तक भी काई नहीं मेरे आपा तो तेन बारह पैसे कोई नहीं देने जेड़ी महंगा मान हो गए पूरा मान साल को मामू तो इतनी शाम ताई आखना भी चुकी रह मैं कुमाही मिला ए हवा ए हवा ए हवा ए हवा मैं कुमाही मिला होनु आखो जो दुश्मन खिले दावन मैं ते सीने ते खंजर चले दावन उको आखो जो दुश्मन खिले दावन मैं ते सीने ते खंजर चले दावन प्यार खिंचते गया खोईता तस्बे वफा ए हवा मैं कुमाही मिला ए हवा है हवा। अब ट्यूबवेल जो है ना चलाया है इन्होंने पानी वगैरह पीने के लिए। ये कब से पानी रुका हुआ था अंदर। इससे अब आगे की तो जो रूटीन की अक्सर ही आप मेरे देखते रहते हैं, फिर अभी कपास की वो सारे काम शुरू हो जाएंगे, बाहर लेके जाएंगे, फिर इसका वो वेट होगा और सारी फिर वो मसरूफियत शुरू हो जाएगी। तो व्लॉग का मैं करने लगी हूँ यहाँ पे एंड। मैं आज मेरी अक्सर व्लॉग्स में यही दुख होते हैं, रोने होते हैं, लेकिन यही फिर हकीकत है, क्या करें। तो अल्लाह ताला सब के लिए बेहतरी फरमाए। और दोहरी पॉलिसीज़, हम दोहरे लोग हैं, मुनाफिक लोग, मैं भी आप भी, हम सब ने ये पॉलिसियाँ बना ली हुई हैं, बस अपने ताई अपने मुफाद का हमें है, हमें दूसरे बंदे का है नहीं। तो चलें जी, इस बात के साथ करते हैं एंड हम आज के व्लॉग का। इंशाल्लाह फिर कल किसी नई बात पे नया व्लॉग बन जाएगा। अल्लाह हाफिज़।